लास्ट 10 ईयर्स के जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखे उसके अंदर जब मुझे पता चला कि ये क्वेश्चंस तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, ये तो आते ही आते हैं। तो सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यस, आपने थंबनेल में जो देखा वो सही देखा है, पेपर लीक है। अब कैसे लीक है? आप सोचोगे कि पेपर तो आया ही नहीं, आप दिमाग से सोचो ज़रा कि पेपर कैसे लीक है। आप दिमाग से देखोगे सारी चीज़ें कि हाँ, लास्ट 10 ईयर्स में ये चैप्टर के अंदर ये टॉपिक और ये क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। यस, मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। लास्ट 10 ईयर्स के जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखे उसके अंदर जब मुझे पता चला कि ये क्वेश्चंस तो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन है, ये तो आते ही आते हैं। तो जिन स्टूडेंट ने ये चैप्टर कर लिए हैं, ये टॉपिक्स कर लिए हैं, वो भी करके जाएँ, और जिन्होंने नहीं करे हैं वो ज़रूर करके जाएँ, बिकॉज ये आपको 100 नंबर आपकी मुट्ठी में देंगे। विद इन सेकेंड्स के अंदर आप क्वेश्चन स्टिक करोगे और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जो स्टूडेंट मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है, बिल्कुल 1 to 1 पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं करते। ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना मेरा टाइम वेस्ट हो। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे लाइक करके ज़रूर जाएंगे। और इस एक पेन और पेपर लेके बैठ जाना, जो मैं बताऊँ इन टॉपिक्स को आपको करके ही जाना है, आपको नहीं छोड़ना है ये टॉपिक्स को किसी भी हालत में। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या से क्या करना है। सबसे पहली चीज़, वायरस, वायरोइड्स और लाइकेंस। एक क्वेश्चन कंफर्म आप मान के चलो वायरस से तो आना ही आना है, क्योंकि इस बार इन्होंने न्यू सिलेबस के अंदर जो उनके साइंटिस्ट हैं उनके अंदर नेम चेंजेस करें। इसीलिए आप प्लीज़ न्यू सिलेबस पैटर्न की एनसीईआरटी उसके अंदर देख के जाना वायरसेस का टॉपिक, बिकॉज क्वेश्चंस आने के 100% पॉसिबिलिटी है और हर साल क्वेश्चन आता है वायरस के ऊपर। ठीक है, पहली चीज़ हो गया। तो दूसरी चीज़ आती है एल्गी। एल्गी के अंदर भी आपको इंपॉर्टेंट है, जो तीनों एल्गी उनके पिगमेंट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज एल्गी के पिगमेंट्स पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप उसको अच्छे से करना भाई। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, वो सारे किस में क्या होता है, किस में क्या होता है। दूसरी चीज़, तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्लांट फैमिली। प्लांट फैमिली इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हर साल क्वेश्चन तो आता ही आता है, बट इस बार न्यू फैमिलीज भी ऐड करी गई हैं। तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है। न्यू एनसीईआरटी के जो भी टॉपिक्स हैं, जो नई न्यू फैमिलीज़ हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्वेश्चंस लगा के जाना है, बिकॉज क्वेश्चन सिंपल आएगा, बस आपको पढ़ के जाना है। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ मैं, ये चीज़ें मत छोड़ना, एनी हाउ मत छोड़ना आप। ओके, इसके बाद बात करते हैं, फोर्थ चीज़ है आपका एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में 3 जगह से क्वेश्चन आता है, कोऑर्डेट, नॉन कोऑर्डेट और आपका वर्टिब्रेट। 3 जगह से आपको अच्छे से करके जाना है। कार्टिलेजिनस फिशेस, बोनी फिशेस के बीच का डिफरेंस, एक क्वेश्चन वहाँ से कई बार आ जाता है। नॉन कोऑर्डेट में हेमिकोऑर्डेटा, प्रोटोकोऑर्डेटा, सिफेलोकोऑर्डेटा, यूरोकोऑर्डेटा, इनको अच्छे से करके जाना। यहीं एक बच्चा कंफ्यूज होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिमिलर टर्म्स है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए आप एनिमल किंगडम के ये टॉपिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अभी इस मोमेंट पे क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, और आपको पता है एनिमल किंगडम से 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है इसके लिए। 5वीं चीज़ है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वन ऑफ द सिंपलेस्ट टॉपिक है। सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चंस आएंगे, एस्टिवेशन, प्लेसेंटेशन, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन सिंपल रूट्स पूछ लेगा, स्टेम पूछ लेगा, लीव्स पूछ लेगा, और आपको बिल्कुल एग्जाम्पल याद होंगे तो आप जो टिक करके आओगे आंसर, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ से लेके यहाँ आ जाएगा। तो जो मैं बता रहा हूँ इन टॉपिक्स को करके चले जाना। मैं पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूँ, ना मैं कोई स्ट्रैटेजी वीडियो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको पढ़ के जाने हैं इस मोमेंट पे। आपने पढ़े हो तो पढ़ो, नहीं है तो भी पढ़ो, बिकॉज ये क्वेश्चन तो आपको 100 नंबर दे के जाएंगे। 360 में से 100 नंबर तो आपने यो रख लिए 10 मिनट के अंदर। इसके बाद 6th जो टॉपिक है वो है फ्रॉग। फ्रॉग इस बार ऐड हुआ है एनसीईआरटी के अंदर नीट के सिलेबस में, तो मान के चलो आप एक क्वेश्चन फ्रॉग से आएगा ही आएगा। पहले क्या था, कॉकरोच था, कॉकरोच अभी भी है, कॉकरोच से क्वेश्चन आने की चांसेस हैं, बट फ्रॉग इस बार ऐड हुआ है, तो आप फ्रॉग को तो अच्छे से करके जाए, बिकॉज एनटीए दिमाग से पागल है। वो हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करता है जिससे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, तो आप वो आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें सोचो मत, फ्रॉग अच्छे से करके जाना है आपको। ठीक है, क्योंकि न्यूली एडेड है। 7वीं जो चीज़ है वो है कॉकरोच। कॉकरोच को भी आपको अच्छे से करके जाना है। एनल सरकाई, एनल स्टाइल कहाँ होता है, वो सारी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। कौन से सेगमेंट पे होता है, मेल फीमेल के बीच में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान होनी चाहिए। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो कॉकरोच की वो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद जो 8th चीज़ आती है वो आती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल आपको पता होना चाहिए इसके अंदर एक एक चीज़ के भाई ये इसके अंदर सेल, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड, क्रोमोसोम, ठीक है, प्लाज्मिड, सारी चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे चीज़ बायोटेक्नोलॉजी से लिंक है। इसीलिए आपको ये टॉपिक पता होना चाहिए। यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस, दोनों अच्छे से आना चाहिए, बिकॉज ये चीज़ इवोल्यूशन में भी आती है। जब इवोल्यूशन होता है तो प्रोकैरियोटिक से यूकैरियोटिक बनता है, तो वो पूरी चीज़ आपको प्रॉपर अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ओके, नाउ 9th जो चीज़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मियोसिस 1। मैंने इस पर पूरी वीडियो बना रखी है, आप ऊपर देख सकते हो आई बटन पे। इसके अंदर सिंपल सी ट्रिक मैंने बताई है, आप वैसे करो GST PRT, ठीक है, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन,
ठीक है, डाइकाइनेसिस, ये आपको बिल्कुल लेप्टोटीन, बुके फॉर्मेशन, सब कुछ बता रखा है वीडियो के अंदर, आप जाके ऊपर देख सकते हो। और कंफर्म क्वेश्चन आने वाला है, कंफर्म आप लिख के ले लो। वो पूछेगा सिनेप्टोमरल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, काइजमेटा फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेट्राड क्लियरली विजिबल कहाँ होते हैं, बस सिंपल से क्वेश्चन होंगे और आपको टिक करना होगा। वो मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, वो स्टेटमेंट बेस में भी आ सकता है, तो आपको बिल्कुल रेडी रहना है। जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ प्लीज़ इनको मार्क कर लो, लिख लो, बिकॉज ये लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 10th जो चीज़ है वो है बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल की जितनी भी टेबल्स हैं, जितनी भी टेबल्स आपको अच्छे से करके जानी है, बिकॉज क्वेश्चन आएगा बायोमोलिक्यूल की टेबल से, कंफर्म क्वेश्चन आएगा। लाइक एल्कालॉइड पूछ लेगा, आपके वो GLUT4 क्या होता है वो पूछ लेगा, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन कंफर्म टेबल से क्वेश्चन आने वाले हैं। मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन, वो सारे क्वेश्चन जो भी हैं। 11th जो टॉपिक है वो है प्लांट हार्मोन। इन दोनों पेज के पन्ने फाड़ो NCERT से और सामने चिपका दो। आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, इनके लाइन आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज NCERT में सिर्फ लाइन आएगी NCERT की और आपको वो पता होनी चाहिए। जब मैंने नीट का पेपर दिया था तो मुझे कुछ नहीं पता था हार्मोन क्या करता है क्या नहीं करता, मुझे बस NCERT की लाइन पता थी कि हाँ ये लाइन इस टॉपिक के अंदर लिखी और ये टॉपिक ये हार्मोन का है, तो बस मुझे वो हार्मोन पता होना चाहिए वो क्या है। तो वो लाइन आपको पता होनी चाहिए। जैसे जिब्रेलिक एसिड है तो वो क्या होता है, एंटागोनिस्ट होता है, GA3 सबसे अच्छा होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो पता है तो आप आंसर टिक कर दोगे। इसके बाद 12th जो चीज़ है वो है C3 साइकिल, C4 साइकिल, कैम पाथवे। आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए केल्विन साइकिल क्या होती है, क्या कितने इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं। अभी भी नहीं करा है तो आप कर लो, बिकॉज क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। फोटोसिंथेसिस वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आई होप आप इस चैप्टर को कर रखे होंगे, बट अभी भी आप एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, बिकॉज ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ से क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता ही पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है ये। 13 है एंजाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स, ठीक है। जैसे रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल पूछता है, फिर प्रोस्थेटिक ग्रुप है, मेटल आयन है, को एंजाइम है, को फैक्टर है। बच्चा कंफ्यूज होता है इस जगह, और बच्चा जहाँ कंफ्यूज होता है वहीं आपको एग्जामिनर फंसाता है, तो आपको वो फंसने वाली चीज़ को पढ़ के जाना है। अब फंसोगे नहीं, क्या दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। 14th जो चीज़ है वो है इंटरफेस। इंटरफेस आपको पता होना चाहिए अच्छे से कि भाई इसके अंदर 90% जो होती है सेल साइकिल इंटरफेस में रहती है, इसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इफेक्ट आता है, क्रोमोसोम क्या करते हैं, सारी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए इंटरफेस के अंदर। वो साइकिल आपको पता होनी चाहिए, और साइकिल के साथ उसके 2 चेक पॉइंट होते हैं, वो चेक पॉइंट आपको पता होना चाहिए सेल साइकिल के, बिकॉज नीट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई 2 चेक पॉइंट होते हैं, तो साइक्लिक M1 और M2 वाले उसके अच्छे से पढ़ के जाना। इसके बाद 15th है जेनेटिक डिसऑर्डर। आप लिख के ले लो, जेनेटिक डिसऑर्डर पर क्वेश्चन आने वाला है। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, ठीक है, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइडुकेट सिंड्रोम, सब कुछ अच्छे से करके जाना, क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन आएगा क्लाइनफेल्टर से या टर्नर से या डाउन से, इन तीनों से क्वेश्चन कंफर्म आएगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आता है इससे, ओके। इसके बाद जो है वो 16 टॉपिक है पॉलिनेशन। बिल्कुल आप लिख के ले लो, पॉलिनेशन पे क्वेश्चन आता है। पॉलिनेटिंग एजेंट्स पूछ लेते हैं, एलर्जी के बारे में पूछ लेते हैं, पोलन ग्रेन के बारे में पूछ लेते हैं। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो एग्जामिनर है उसके फेवरेट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से आपको करके जाना है पॉलिनेशन को। और आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्यों इतना इनको इतना एडवांटेज दे रहा हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन आप आएंगे। और आप जब नीट दे के आओगे तो मैं आपको बताऊँगा कि देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिए थे, आप नहीं पढ़ के गए तो आपका ही लॉस है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ 17th है गैमेटोजेनेसिस। आपको पता होना चाहिए oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस, N क्या होता है, 2N क्या होता है, स्पर्मेटोसाइट 2N होता है कि N होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2N होता है कि N होता है, ठीक है। और सारी चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, मियोसिस 1, ठीक है। oogenesis में डिप्लोटीन में कौन सी स्टेज रुकती है और आपकी कौन कौन सी स्टेज में क्या होता है, वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और कन्फर्म क्वेश्चन पक्का आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन के स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis से। इसके बाद आपको बता देता हूँ 18 टॉपिक वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आपको पता होना चाहिए ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, क्राइमैग्नन मैन, ठीक है। ये आपको बिल्कुल अच्छे से पता होने चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आएगा इससे कि भाई कितनी सीसी किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट सीसी किसकी होती है, क्रोमैग्नन की होती है 1650 सीसी, ठीक है। मॉडर्न जो ह्यूमन है उनकी 1400 सीसी है, जबकि इससे पहले वाले होमो हैबिलिस वो थे, तो होमो सेपियंस थे, उनकी कितनी थी 1450। होमो सेपियंस की थी 1450 और होमो सेपियंस की कितनी है 1400 सीसी। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखना, अपन होमो सेपियंस है ना कि होमो सेपियन है अपन, ओके। इसके बाद आपको बता देता हूँ मैं 19th जो टॉपिक है वो है ट्रांसक्रिप्शन एंड लैक ऑपरेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन और लैक ऑपरेंट क्वेश्चन आता है, तो बिल्कुल आपको रेडी रहना है क्वेश्चन के साथ कि बस आएगा और मैं टिक कर दूँगा। ट्रांसक्रिप्शन में 3 फैक्टर होते हैं, रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ठीक है, टर्मिनेशन फैक्टर, वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए क्या क्या होता है, चेन कहाँ से कहाँ जाती है, ठीक है, एप क्या होता है, वो सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आप अच्छे से करके आओगे ये चीज़ अगर आप करके जाओगे तो। 20 चीज़ होती है ह्यूमन फिजियो के जितनी भी डिजीज़ है आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए, वॉमिटिंग, डायरिया, इंडाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर
फिर कार्डिक में आ जाओ तुम, जितनी भी डिजीज़ हैं, और फिर यूरिन में आ जाओ, आपकी किडनी वाले में कितनी है, यूरिक एसिड है, माइस्थेनिया ग्रेविस है, जितनी भी डिजीज़ है करके चले जाओ। 4 क्वेश्चन आप इस डिजीज़ से लेके चलो। ह्यूमन फिजियो के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा तो कहाँ से आएगा, डिजीज़ वाले टॉपिक से आएगा, लास्ट के पन्ने से आएगा। तो प्लीज़ ये सब करके चले जाना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जितना हो सका उतना आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, बस मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, अपना पूरा 100% दे रहे हैं, बस उनको एक एक्स्ट्रा एज मिल जाए और वो सिलेक्शन पे इतना पास है तो वो अंदर आ जाए। ये कट ऑफ की बात है। मैं कोई टॉपर की बात नहीं करता कि भाई तुम 700 ले आओ, तुम 650, नहीं, बिल्कुल नहीं। अपन बात करते हैं जो स्टूडेंट यहाँ फंसा हुआ है, बस वो इस लाइन को क्रॉस करके यहाँ आ जाए। दैट्स माई मोटो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी डाउट, यू कैन आस्क मी ऑन माई Instagram ID @Rediko_Pathan, or you can join my Telegram channel. I will try my best to give you all the answers of your questions. And thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe to all your friends. I hope this video will be helpful for you, and thank you so much. All the best.